नमस्कार। आज हम भारत ग्लोबल डेवलपर्स यानी बीजीडीएल के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, काफी कुछ चल रहा है वहाँ। नतीजे भी आए हैं और वो रेगुलेटरी पेज भी फंसा हुआ है। बिल्कुल। तो हमारे पास जानकारी है बीजीडीएल के Q4 नतीजों की, सेबी की कार्रवाई की और हाँ, शेयर की कीमत जो गोते लगा रही है उसकी भी। तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बिक्री बढ़ी पर मुनाफा गिरा, सेबी बेच में आया, शेयर धड़ाम हुआ, इसे थोड़ा समझने की। सही है। तो शुरू कहाँ से करें? नतीजों से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। Q4 के नतीजे क्या कहते हैं? ये बिक्री के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। Q4 में मतलब जनवरी से मार्च 2025 बिक्री हुई 122.16 करोड़। और पिछले साल इसी टाइम पर? पिछले साल थी सिर्फ 24.71 करोड़। तो ये उछाल हुआ करीब 394% का। 394%? सुनने में तो जबरदस्त लगता है, पर जैसा हमने कहा, कहानी यही खत्म नहीं होती। मुनाफे का क्या सीन है? हाँ, वहीं पर थोड़ा मामला गड़बड़ है। बिक्री बढ़ी पर नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा वो गिरा है। कितना गिरा? पिछले साल था 2.69 करोड़ रुपए, इस बार है 1.99 करोड़ रुपए। तो ये हो गया करीब 26% कम। अच्छा, 26% कम। और वो ईबीटीए वगैरह? हाँ, ईबीटीए भी, वो भी करीब 32% गिरा है। 4.03 करोड़ से घटकर 2.73 करोड़ रह गया है। और ईपीएस प्रति शेयर आय, वो तो शायद बहुत ज्यादा गिरी है। हाँ, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा, 10.71 रुपए से सीधे 0.20 पर। बाप रे। तो मतलब ऊपर ऊपर सब हरा दिख रहा है, बिक्री बढ़ रही है, लेकिन अंदर कंपनी की कमाई पर जोर पड़ रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ बिक्री बढ़ना काफी नहीं है, निचली लाइन पर दबाव है। हो सकता है खर्चे बढ़े हों या कोई और दिक्कत हो। और इसी माहौल में वो दिसंबर 2024 वाली बात और ज्यादा अहम हो जाती है, जब सेबी ने ट्रेडिंग रोक दी थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था सेबी का। क्यों? मतलब इतना सख्त फैसला क्यों लिया गया? वजह बहुत ही अजीब थी। शेयर की कीमत आप सोचिए 16.14 रुपए से बढ़कर 1702.95 रुपए हो गई थी। क्या? 16 रुपए से 1700 रुपए? हाँ। कितने टाइम में? बहुत कम टाइम में, मतलब 10,000% से ज्यादा का उछाल। और इसके पीछे कोई ठोस मतलब कोई बिजनेस की बड़ी खबर नहीं थी। तो हवा में बढ़ गया शेयर? कुछ वैसा ही लग रहा था। और सेबी की जो शुरुआती जांच हुई उसमें यह भी पता चला कि कंपनी ने कुछ दावे किए थे बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की, जैसे रिलायंस, टाटा। अच्छा। हाँ, लेकिन वो दावे वेरीफाई नहीं हो पाए, मतलब उनकी पुष्टि नहीं हुई। तो शक हुआ कि कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा कीमत बढ़ाने के लिए। हेर फेर का शक। पर फिर मार्च 2025 में सैट ने दखल दिया है ना, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। हाँ, सैट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी और कुछ शर्तों के साथ ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने की इजाजत दी। शर्तें क्या थी? मुख्य शर्त यही थी कि कंपनी को जरूरी वित्तीय जानकारी वगैरह पब्लिक करनी होगी, पारदर्शिता लानी होगी। ठीक है, ट्रेडिंग तो शुरू हुई, पर शेयर होल्डर्स के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई शायद। अभी हाल में क्या हाल है शेयर का? हाल तो बुरा है। अप्रैल के अंत में शेयर करीब 703 रुपए पर था। और अब? मई के अंत में गिरते गिरते 239 रुपए और 90 पैसे पर आ गया। ओ, मतलब सिर्फ 2 महीने में 66% से ज्यादा की गिरावट। हाँ, और दिक्कत यह है कि रोज 5% का लोअर सर्किट लग रहा है। लोअर सर्किट मतलब एक लिमिट से ज्यादा गिर नहीं सकता एक दिन में। बिल्कुल। और इसका असर ये होता है कि कोई बेचना चाहे तो खरीदार नहीं मिलता, लिक्विडिटी एकदम सूख गई है। तो लोग फंस गए हैं एक तरह से। हाँ, बुरी तरह। पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें तो -84% से ज्यादा है। पहले आसमान पर, फिर एकदम नीचे। निवेशक वाकई परेशान है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने ऊंचे दाम पे खरीदा था वो क्या करें? बहुत मुश्किल स्थिति है। हाँ, मुश्किल तो है। देखिए, सीधे सीधे ये कहना कि खरीदो या बेचो या रखो, ये सही नहीं है। हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है। सही बात है। लेकिन एक सामान्य सलाह यही है कि अभी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जब तक सेबी, सैट और कंपनी की तरफ से पूरी पिक्चर साफ नहीं होती, तब तक कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। बिल्कुल। और हाँ, पैनिक में आकर मतलब घबराहट में बेचना वो अक्सर नुकसान ही कराता है। तो ध्यान किस पर रखें? जानकारी पर। कंपनी क्या कह रही है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, सैट में क्या चल रहा है, सेबी का अगला कदम क्या हो सकता है, इन सब पर नजर रखें। और ये जो कीमत और वॉल्यूम में इतनी उठापटक हो रही है, उसे समझें, जल्दबाजी ना करें
और अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हाँ, वो हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अभी के लिए तो धैर्य और सतर्कता, यही 2 चीजें सबसे जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बीजीडीएल्स की कहानी में 2 बिल्कुल अलग-अलग पहलू दिख रहे हैं। एक तरफ बिक्री में जबरदस्त उछाल और दूसरी तरफ गिरता हुआ मुनाफा, रेगुलेटर की नजर और शेयर प्राइस का धराशायी होना। और ये निवेशकों के लिए सोचने वाली बात है ना, कि क्या किसी स्टॉक में ऐसी बिना किसी आधार के विस्फोटक तेजी आती है, तो क्या वो हमेशा एक रेड फ्लैग होता है, एक चेतावनी, भले ही वो देखने में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।